दिल्ली का असली बॉस कौन होगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के मातहत होगा, तो वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। आप सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है। आइए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की अहम बातें क्या कुछ है। अपना फैसला पढ़ते हुए DY चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार है। दिल्ली सरकार को वही शक्तियाँ हैं जो दिल्ली विधानसभा को मिली हुई है। चुनी हुई सरकार के पास ही प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव मामले के अधिकार LG के पास होंगे। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे। इतना ही नहीं, अपने फैसले को पढ़ते हुए DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आदर्श स्थिति वही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण मिले। पुलिस और कानून व्यवस्था और जमीन जो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आते हैं, उसके अलावा बाकी अधिकारियों पर अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो वो ठीक से काम भी नहीं करेंगे और सरकार की बात नहीं मानेंगे। CJI ने कहा कि अगर एक चुनी हुई सरकार को अपने अधिकारियों को नियंत्रण करने का पूर्ण अधिकार नहीं होगा तो इससे उनकी जवाबदेही के सिद्धांतों को झटका लग सकता है। इसलिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास रहना चाहिए। वहीं प्रशासन के कामों में LG को चुनी हुई सरकार की सलाह माननी चाहिए। आपको बता दें कि संविधान पीठ का गठन दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर केंद्र और दिल्ली सरकार की विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों के दायरे से जुड़े कानूनी मुद्दे की सुनवाई के लिए किया गया था। पिछले साल 6 मई को शीर्ष कोर्ट ने इस मुद्दे को 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया था। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से क्रमशः सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की 5 दिन दलील सुनने के बाद 18 जनवरी को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और इस आदेश पर अपना फैसला सुनाया है। वैसे मानिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता बेहद गदगद है। उनका कहना है कि आपकी नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों की जीत है। आपको सुनाते हैं कि कोर्ट के इस फैसले के बाद नेताओं का क्या कुछ कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने इस अंधेरे में एक रोशनी दिखाने का काम किया है कि अगर सच्चाई की जीत में देर हो सकती है लेकिन उसकी जीत होगी। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। करीब 9 साल लंबी दिल्ली के लोगों की लड़ाई, जो सन 2014 से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लड़ रहे थे, आज दिल्ली की जनता की वो लड़ाई दिल्ली की जनता जीत गई है। और मुझे लगता है कि आज अगर इस पूरी लड़ाई के अंदर एक बात स्थापित हुई है तो वो ये बात है कि देश के अंदर एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है, जब जब देश के ऊपर विपत्ति आएगी, जब जब देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को ताक के रखा जाएगा, यह इंस्टीट्यूशन खड़ा होके देश के अंदर व्यवस्था को ठीक करेगा। और वो इंस्टीट्यूशन है देश की न्यायपालिका, और देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, मुझे लगता है आज के माहौल में सदियों तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को याद रखा जाएगा। मैं आज सबसे पहले दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूंगी, मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि दिल्ली की जनता जो फैसला लेगी वो फैसला पूरी अफसरशाही को, पूरी सरकार पर बाध्य है।
तो आज सबसे बड़ी जीत दिल्ली की जनता की हुई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में फैसला लिया। वैसे दिल्ली में अधिकारों की जंग को लेकर पिछले काफ़ी समय से दिल्ली के एलजी और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी बनी हुई थी। कई बार फाइल वापस करने और अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप भी दिल्ली सरकार ने एलजी दफ्तर पर लगाए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह की क्लैरिफिकेशन आई उसके बाद माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार और दिल्ली के एलजी दफ्तर के बीच जिस तरह की खींचतान की खबरें आती रही है उस पर विराम लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों के पास जो अधिकार है उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है और ये फैसला आने वाले समय में देश में तमाम जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर भी एक मील के पत्थर के तौर पर काम करेगा। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।